डूबे हम बचे थे तो किनारे पहुँच कर डूबे। हम बचे थे तो तो किनारे पे पहुंचकर डूबे और मैं तो कतरा था नजर कैसे मिला था उनसे। मैं तो कतरा था नजर कैसे मिला था उनसे। ऐसी आंखें के समंदर डूबे। ऐसी आंखें के समंदर डूबे। बहुत ऐसी आंखें के कतरा था। क्या है कि कश्तियां मौजों में तूफान में लंगर डूबे हम बचे थे तो किनारे पे पहुंचकर डूबे। मैं तो कतरा था नजर कैसे मिला था उनसे। ऐसी आंखें के समंदर। अभी एक आज गजल सुन लें। आज क्या है कि झूठ को अपने मेरे सच के बराबर कर दे। झूठ को अपने मेरे सच के बराबर कर दे। सामरी तू है तो आजा मुझे पत्थर कर दे। सामरी तू है तो आजा मुझे पत्थर कर दे। और धूप और छांव के मालिक मेरे बूढ़े सूरज। धूप और छांव के मालिक मेरे बूढ़े सूरज। मेरे साए को मेरे कद के बराबर। धूप और छांव के मालिक मेरे बूढ़े सूरज। मेरे साए को मेरे कद के बराबर कर दे। और सारे बादल हैं उसी के। सारे बादल हैं उसी के। वो अगर चाहे तो मेरे तपते हुए सहरा को समंदर कर दे। मेरे तपते हुए सहरा को समंदर कर दे। और इम्तिहान सर्फ का हो जाएगा साकी। इम्तिहान सर्फ का हो जाएगा साकी। लेकिन पहले हम सबके गिलासों में बराबर कर दे। इम्तिहान सर्फ का हो जाएगा साकी। लेकिन पहले हम सबके गिलासों में बराबर कर दे। और मेरे हाथों में है तलवार तेरे हाथों में है तलवार। मेरे लब पे दुआ। यहाँ बहुत जिम्मेदार मौजूद है उसको साहब जाफरी साहब मजदूर साहब। मैं आपके कदमों में भी ये शेर हाजिर कर रहा हूँ। क्या है कि तेरे हाथों में है तलवार मेरे लब पे दुआ। पहले हम सबके गिलासों में बराबर कर दे। तेरे हाथों में है तलवार मेरे लब पे दुआ। सूरमा आ मुझे मैदान से बाहर कर दे। तेरे हाथों में है तलवार मेरे लब पे दुआ। सूरमा आ मुझे मैदान से बाहर कर दे। और गांव की बेटी की इज्जत तो बचा लूं। गांव की बेटी की इज्जत तो बचा लूं। लेकिन मुझे मुखिया न कहीं गांव से बाहर कर दे। बस क्या है कि मेरे अहबाब को जिस वक्त भी फुर्सत होगी। मेरे अहबाब को जिस वक्त भी फुर्सत होगी। और तो कुछ नहीं होगा मेरी गीबत होगी। और तो कुछ नहीं होगा। मेरे अहबाब को जिस वक्त भी फुर्सत होगी। और तो कुछ नहीं होगा मेरी गीबत होगी। और अब के बारिश में नहाने का मजा आएगा। अब के बारिश में नहाने का मजा आएगा। बेलिबासी की तरह घर की खुली छत होगी। अब के बारिश में नहाने का मजा आएगा। बेलिबासी की तरह घर की खुली छत होगी। और माँ के कदमों के निशान हैं कि दिए रोशन। माँ के कदमों के निशान हैं कि दिए रोशन हैं। गौर से देख यहीं पर जन्नत होगी। गौर से देख यहीं पर कहीं जन्नत। ये 4 शेर हैं आखिर में पढ़ा हूँ। जैसे सामाने सफर जान ये जुगनू रख ले। 1000 किलोमीटर सफर करके यहाँ आया हूँ। आखिरी रात आपके शहर में यहाँ है। सफर है मेरा। ये तोहफे के तौर पर 4 अशार मैं अपनी तरफ से देकर जा रहा हूँ अहले मस्कत को। कैसे सामाने सफर
जुगनू रख ले, राह में दीरगी होगी तो जरूरत होगी मेरे आंसू, राह में दीरगी होगी मेरे आंसू रख ले, और तू जो चाहे तो तेरा झूठ भी बिक सकता है। माफ कीजिए मैंने गजल दूसरी बदल दी आपको, बेकार चलेगा। क्या है कि इससे राह में दीरगी होगी मेरे आंसू रख ले, और तू जो चाहे तो तेरा झूठ भी बिक सकता है, तू जो चाहे तो तेरा झूठ भी बिक सकता है। शर्त इतनी है कि सोने की तराजू रख ले, शर्त इतनी है कि सोने की तराजू रख ले, और वो कोई जिस्म नहीं है कि उसे छू भी सके, वो कोई जिस्म नहीं है कि उसे छू भी सके। हाँ, अगर नाम ही रखना है तो खुशबू रख ले, अगर नाम ही रखना है तो खुशबू रख ले। और ये आखिरी शेर दो कि हाँ, अगर नाम ही रखना है तो खुशबू रख ले, और मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में ना दीवार उठे, मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में ना दीवार उठे। मेरे भाई, मेरे हिस्से की जमीन तू रख ले। राहत इंदौरी की गजल गलत तो नहीं था, एक तरह से पूरी जिंदगी की तरफ देखती हुई और सोचती हुई गजल। कोई शेर ऐसा लगता है कि जिसमें वो एक सच्चे रिंद है, फिर कोई मतला ऐसा नमूदार होता है, उन्होंने खुद कहा कि जो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जिनमें इश्क और मोहब्बत का जिन्हें तजुर्बा हो। और कोई दूसरा शेर ऐसा आता है जिसमें वो एक फर्माबरदार और जिम्मेदार बेटे की तरह माँ के हुजूर में हाजिर है। तो गजल की पूरी गजल की और पूरी जिंदगी की तर्जुमानी अभी आप राहत साहब से सुन रहे थे। और ज्यादातर लगता है ऐसा कि कभी कभी अगर ये तवाज़ुन गजल खो देती है तो गजल तमाम बुलंदियों के बावजूद कुछ अधूरी और एकहरी हो जाती है। आपको याद है कि मीर गालिब के बाद शायद गजल में कुछ थोड़ा सा जो इंसाफ आया, अमीर मीनाई और दाग के जमाने में तमाम बुलंदियों के बावजूद दाग से पूछा अमीर मीनाई ने कि क्या बात है कि मेरे शेर मुशायरे में क्यों बहुत ज्यादा मोहब्बत से नहीं सुने जाते। तो उन्होंने पूछा उनसे कि कभी तुम लड़खड़ाते हुए रात के अंधेरे में तुमने किसी मैखाने पर दस्तक दी है? उन्होंने जी नहीं, अल्लाह का फजल है, मुझे ये शौक नहीं है। उन्होंने कहा कभी किसी गैर के घर गए हो ये देखने के उसके घर की जो रोशनी है उसकी एक झलक नजर आए, ताक झाक की है? कह लगे नहीं ये कोई बात हुई मुझसे, और इस उम्र में आप ये उम्मीद कर रहे हैं। तो दाग ने कहा कि देखो अमीर मीनाई, सिर्फ अपनी बीवी पर शेर कहोगे तो मुशायरे में कभी तो राहत साहब को ये मालूम है कि गजल किस तरह से कामयाब होती है और किस तरह से पूरी जिंदगी तर्जुमानी करती है। माँ के हुजूर में भी रहते हैं, बीवी को भी खुश रखते हैं और दूसरे घर में भी काम। जनाब राहत इंदौरी अभी आपके सामने थे। आइए हजरात, हमारे असातिज़ा बैठे हैं, इन्होंने भी बताया कि इस तरह की जो तालिब इल्माना तकसीम है गजल के बारे में, दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल, ये शायद ज़्यादा मुनासिब नहीं है। फिर भी कुछ पहचान के लिए हम ये कहते हैं कि जब दिल के आंसुओं से और दिल के कागज़ पर उदासी की कोई कहानी लिखी जाती है तो उसे दिल्ली की गजल कहते हैं। और जब फूल की पत्तियों से महबूब के बदन पर अपने नाम या अपने दस्तखत किए जाते हैं तो उसे लखनऊ की गजल कहते हैं। अगरचे ये सच नहीं है मगर कभी कभी ये सच होता, ऐसा महसूस होता है कि ये रवायत कहीं लाशऊर में दबी हुई है वाली आसी साहब के, कि तमाम जिम्मेदारी के बावजूद उनके यहाँ वो हुस्न झलकने लगता है। नए लखनऊ से नई आवाज वाली आसी। ये उस्ताद दाग और अमीर मीनाई का एक वाकया जिसकी सेहत में शुबा भी हो सकता है, बशीर साहब ने सुनाया। मैं एक मतला इनकी नजर कर रहा हूँ, मतलब समाज फरमाए। अर्ज क्या है कि इश्क की राह में यूं हद से गुजर मत जाना, इश्क की राह में
यूं हद से गुजर मत जाना, वो घड़े कच्चे तो दरिया में उतर मत जाना। इश्क़ी राह में यूं हद से गुजर मत जाना, वो घड़े कच्चे तो दरिया में उतर मत जाना। और पांचवी समत नजूमी ने इशारा करके शहजादे से कहा था कि उधर मत जाना। पांचवी समत नजूमी ने इशारा करके शहजादे से कहा था कि उधर मत जाना। और हजरात शेर पेश कर रहा हूं कि हम इन्हीं तपती हुई राहों में मिल जाएंगे, हम इन्हीं तपती हुई राहों में मिल जाएंगे। कोई साया तुम्हें रोके तो ठहर मत जाना, कोई साया तुम्हें रोके तो ठहर मत जाना। और घर का जैसा, ये शेर आप हजरात की नजर है, कि घर का जैसा कहीं आराम नहीं पाओगे, घर का जैसा कहीं आराम नहीं पाओगे। कोई कहता है कि अब छोड़ के घर मत जाना, घर का जैसा कहीं आराम नहीं पाओगे। कोई कहता है कि अब छोड़ के घर मत जाना। और एक शेर और एक खास नजर है, कोई कहता है कि अब छोड़ के घर मत जाना, अस्किया के सर उठाए हुए चलना न कभी दुनिया में, सर उठाए हुए चलना न कभी दुनिया में। और कभी मक्तल में झुकाए हुए सर मत जाना, कभी मक्तल में झुकाए हुए सर मत जाना। चलना न कभी दुनिया में, कभी मक्तल में झुकाए हुए सर मत जाना, कभी मक्तल में झुकाए हुए सर मत जाना। इसकी राह में यूं हद से गुजर मत जाना, वो खड़े कच्चे तो दरिया में उधर मत जाना। आजाद ये 4-5 शेर तो मैंने इसलिए सुना दिए कि महाराज बशीर साहब को एक मतला नजरी करना था। बड़े कच्चे तो दरिया में उतर मत जाना। गजल तो मैं असल में ये सुनाना चाहता था आप हजरात को, मतलब समाज फरमाए। हम यूं तो तेरी याद में खोए भी नहीं है, हम यूं तो तेरी याद में खोए भी नहीं है। रातों में मगर चैन से सोए भी नहीं है, रातों में मगर चैन से सोए भी नहीं है। वहाँ पे मतलब की दाद नहीं थी, कह दीजिए कुछ। हम यूं तो तेरी याद में खोए भी नहीं है, रातों में मगर चैन से सोए भी नहीं है। और आँखों का दुआबा है कि वीरान पड़ा है, आँखों का दुआबा है कि वीरान पड़ा है। और दाग अभी रूह के धोए भी नहीं है, और दाग अभी रूह के धोए भी नहीं है, और दाग अभी रूह के। इस डर से के होठों पे तेरा नाम न आए, इस डर से के होठों पे तेरा नाम न आए। घुट घुट के रहे हम, कभी रोए भी नहीं है, घुट घुट के रहे हम, कभी रोए भी नहीं है।